नमस्कार प्रियजनों। पिछले अध्याय में आपने सीता जी विनती कर रही हैं, यहाँ तक धनुष भंग सुना। अब उसके आगे सीता जी क्या कर रही हैं इसका वर्णन है। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन, सीता जी श्री रामचंद्र जी का शरीर देख रही हैं। उनके शरीर को देख देख करके सुर मानव धर धीर, बड़े धैर्य के साथ में सुर देवताओं की वंदना कर रही हैं, देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनकी आंखों में प्रेम रूपी आंसू भी आ गए हैं। पुलकावली शरीर, पुलकावली रोमांचित होना, उनका शरीर भी बड़ा रोमांचित हो रहा है। वैसी कामना समस्त देवताओं से कर रही हैं कि श्री रामचंद्र जी ही उनके वर के रूप में प्राप्त हों। आगे नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरी बहुरी मनु क्षोभा। नीके निरख, बड़े अच्छी तरह से देख करके अपनी आँखों में उनकी शोभा को भर लेती हैं। और उसी समय उन्हें पितुपनु यानी कि पिता का प्रण, जो राजा जनक जी ने अपना जो प्रण किया है कि जो शिव जी के धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। पिता के ऐसे प्रण को देख करके, सोच करके, उसको याद करके बहुरी माने बहुत सा मन क्षोभ, मन में क्षोभ यानी कि दुख उत्पन्न हो जाता है। सीता जी के मन में दुख उत्पन्न होता है। आह तात दारुनि हठ ठानी, आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। और हाय, पिता ने भी जो एक कठोर हठ ठान लिया है, दारुण माने कठोर, जो कठोर हठ ठान लिया है, उन्होंने इसके बारे में, इसकी लाभ और हानि के बारे में बिल्कुल समझा ही नहीं है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, लाभ और हानि के बारे में कुछ भी समझा नहीं है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुधे समाज जड़ अनुचित होई। और जो सचिव यानी कि जो उनके मंत्री हैं, वो भी उन्हें किसी भी प्रकार की भय के कारण, सब है भय के कारण कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, कोई उनसे कुछ नहीं कह रहा है। और ये जो बुद्ध समाज है, इस सभा में विद्वान, अनेकों विद्वान जन बैठे हुए हैं। विद्वता पूर्ण युक्त समाज भी बिल्कुल जड़ बन गया है, जो इस अनुचित होते हुए कार्य को देख नहीं रहा है। कहाँ धनु कुशिलहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। और कहाँ ये वज्र के समान कठोर धनुष, कुलिसहु, कुलिसहु माने वज्र के समान, कहाँ ये वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ ये श्याम वर्ण शरीर, कोमल शरीर वाले श्री राम इस धनुष को किस प्रकार से तोड़ पाएंगे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं है। इसके बारे में बेधि कही भांति धरौ और धीरा, सिरस सुमन कन बेधौ हीरा। और मैं किस विधि से, किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं, क्योंकि मैं जानती हूं क्या कभी शिरीष के फूल से, शिरीष के फूल के कण से बेधौ हीरा, हीरे को काटा जा सकता है कि कभी शिरीष के कण से हीरे को काटा जा सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। ये सकल सभा, संपूर्ण सभा की मति ऐसा लगता है बाबरी हो गई है, थोड़ी बाबरी हो गई है। इसलिए हे शंभु चाप,
हे शिव जी के धनुष, अब मैं आपकी ही प्रार्थना करती हूँ, आपकी ही शरण में हूँ। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति निहारी। आपने अपने जैसी जड़ता, क्योंकि आप तो जड़ हो, और आपने अपने जैसी जड़ता यहाँ पर बैठे हुए समस्त लोगों पर डाल दी है। इसलिए अब आप अपनी जड़ता को त्याग करके चेतन के रूप में आइए और थोड़ी सी दृष्टि इन कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी पर डाल दीजिए। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सै समझाही। सीता जी अत्यधिक प्रताप यानी कि संताप से दुखी हो रही हैं। सीता जी का मन संताप से युक्त हो गया है, बड़ा मन दुखी है। उनका एक पलक झपकने का, लव निमेष, निमेष मतलब पलक, उनका पलक झपकने का समय भी एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। उनकी ऐसी दशा को देख करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की तरफ देखा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु हे चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनो, विधि मंडल डोल। सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं और देख करके बार बार उनकी तरफ देखती हैं और फिर महिमा ने धरती, कभी तो वो प्रभु की तरफ देखती हैं और कभी धरती की तरफ देखने लगती हैं। उस समय उनके जो आंखें जो चल रही वो इस प्रकार से डोल रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कि दो मछलियां किसी विधु मंडल में, चंद्राकार मंडल में दो मछलियां खेल रही हों। फिर क्या हुआ, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अबलोकी। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, उनकी जो वाणी रूपी भ्रमरी है वो निकलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन उनका जो कमल रूपी मुख है वो उसे बंद किए हुए है, वो निकलने नहीं दे रहा है। क्योंकि प्रगटन लाज निशा अवलोकी, क्योंकि रात होने के कारण, लज्जा रूपी रात होने के कारण वो भ्रमरी कमल से बाहर नहीं निकल करके आ रही है, प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। और सीता जी के आंखों में प्रेम रूपी आंसू भरे हुए हैं। उनका जो आंखों में जो जल है वो जल भी लज्जावश बाहर नहीं निकल रहा है, वो उनकी आंखों में ही, आंखों के कोनों में छिपा हुआ है। इस प्रकार से छिपा हुआ जैसे किसी कंजूस का धन, किसी कंजूस का सोना उसके कोने में ही छिपा रहता है। सकुची व्याकुल तावड़ जानी, धरि धीरजो प्रतीत उर आनी। और बड़ी संकोच बस उनकी व्याकुलता बढ़ गई है। धैर्य को धारण करके उन्होंने उनके प्रति अपनी प्रीति को बढ़ाया है और कहने लगी हैं, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोच चितुराचा। यदि मेरा तन मन वचन सच्चा है तो मैं श्री रामचंद्र जी के ही चरणों में मुझे रहने को मिले। मेरी ऐसी कामना है कि मैं श्री राम जी की ही दासी बनूं, उन्हीं के चरण कमलों की दासी बनूं, ऐसी मेरी इच्छा है। सीता माता कह रही हैं, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। यदि मैंने मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी को ही अपने वर्ण रूप में चुना है, तो हे भगवान जो संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, जो सभी के हृदय में निवास करते हैं, मुझे
वही रघुवीर, मुझे वही श्री राम अपनी दासी बनाए। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। ऐसा कहा जाता है कि जिस पर सत्य स्नेह होता है, विश्वास होता है, वो उसे अवश्य मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु ने उनके शरीर से ही उनके शरीर को देख करके उनके मन में उमड़ते हुए प्रेम को जान लिया। कृपा निधान राम सबको जान गए कि सीता जी की इच्छा क्या है। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी की समस्त भावनाओं को देख करके, उनकी इच्छा को जान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को इस प्रकार से देखा है जैसे कि कोई गरुड़ पक्षी एक सर्प को देखता है, उसे पकड़ने के लिए। उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी उस धनुष की तरफ ताक रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं। ये भाग यहीं तक